सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि। यह व्रत आपको जोड़े सहित करना चाहिए अथवा केवल स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किस विधि से इस व्रत को आपको करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो विधि पूर्वक यदि यह व्रत किया जाता है तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात तो इस प्रकार से है, किसी भी पूजा में यदि जोड़े सहित पूजा की जाती है तो उस पूजन का अनंत गुना फल मिलता है। तो वैसे तो यह व्रत जोड़े सहित ही करना चाहिए और सौभाग्यवती स्त्रियों के अलावा यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को यदि करती है तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होगी, और विवाहिता स्त्रियां यदि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि के साथ करती है तो इससे पति की दीर्घ आयु होती है। इसके अलावा सुपुत्रा कुपुत्रा स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती है, जिससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और सभी प्रकार की स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कर सकती हैं। तो बीते समय में ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री का यह व्रत रखा गया था। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है, जो इस बार दिनांक 5 जून 2020 को है। तो विवाहित महिलाएं इस व्रत को पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर के आई थी, तभी से इस व्रत का काफ़ी महत्व है। तो इस दिन पूजा की विधि इस प्रकार से रहेगी। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। महिलाएं व्रत शुरू करने से पहले पूरा श्रृंगार अवश्य कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए और पीला ही सिंदूर लगाना चाहिए, बड़ा ही शुभ माना जाता है। पूजा के लिए बरगद के पेड़ का पूजन करना चाहिए। सावित्री और सत्यवान यमराज की मूर्ति वहां स्थापित करना चाहिए। बरगद के पेड़ में जल डाल करके उसमें पुष्प, अक्षत और मिठाई चढ़ाना चाहिए। पेड़ में रक्षा सूत्र बांध करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अंत में वृक्ष की 7 परिक्रमा सूत का डोरा लपेट करके परिक्रमा करना चाहिए। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर के वो इसकी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। यदि काला चना उपलब्ध नहीं हो तो सादा ही चना हाथ में लेकर के इसकी व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। अंत में वट वृक्ष और यमराज से घर में सुख शांति और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम के समय फलाहार लेना चाहिए। इस व्रत को अगले दिन खोला जाना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत करने वाले को चतुर्दशी के दिन से ही तामसी भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन और तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ही लेना चाहिए। वट सावित्री की अति पुण्यदायिनी और प्राचीन व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल मिल जाता है। तो कथा इस प्रकार से है। देवी पार्वती जी शंकर जी से कहती है कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को देने वाला हो, सौभाग्य को देने वाला हो और महान पुण्य को उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री के व्रत का पालन किया था, तो मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में लगा रहता था। उसका नाम अशुपति था। वह राजा धर्मात्मा था, क्षमाशील था। सत्यवादी होने पर उस राजा के यहाँ संतान भी नहीं थी। तो एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर पहुंच गया था। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया था, जो सावित्री के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ था और सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हुआ था। इसी व्रत के प्रभाव से देवी सावित्री मंत्र के रूप में ही ओम भूर्भुवस्व इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बन करके स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा से प्रसन्न होकर के उसके सामने प्रकट हो गई थी।
तो कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी राजा को दर्शन देने के बाद पुनः अंतर्ध्यान हो गई थी। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य के प्रताप से कुछ दिनों के बाद राजा अशुपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा था। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बड़ी होने लगी। धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या जवानी की अवस्था को प्राप्त हो गई। नगरवासी उस कन्या को देख करके यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा बताए गए सावित्री के व्रत को करने लगी थी। तो लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा करने के बाद अपने पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवा अवस्था को देख करके राजा ने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता है। मैं विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना होऊं वैसा कर्म तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि यदि पिता के घर में रहती हुई विवाह के पहले ही कन्या जो रजोधर्म को प्राप्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं ही अपने योग्य वर को ढूंढ लो। तो वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र तुम चली जाओ और मेरी बात को मान लो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा कह करके सावित्री घर से निकल करके राजर्षियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंच करके माननीय वृद्धजनों को, संतजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जा करके पुनः अपने मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल में पुनः लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो देवयोग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनके राजपाट को छीन लिया है और वह अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ वन में रहते हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है। उसे ही मैंने मन में अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। तो नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर के बोल पड़े, राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझ करके सत्यवान को वर्ण कर लिया है। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है, घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्रारथ भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला सत्यवादी भी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला और रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान द्युमत्सेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं। सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष बाद क्षीण आयु होने पर देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुन करके राजकन्या सावित्री ने नारद जी से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं होते हैं। दीर्घ आयु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्गुण हो, वर को एक ही बार वर्ण कर लिया है, अब दूसरे वर को वर्ण में नहीं करूँगी। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर के ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी जब तक सत्यवान देह त्याग करके चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरने के केवल 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन प्रातःकाल स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया।
फिर सास ससुर के चरण की वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में अति दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रख करके सो जाइए, हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए, पीले वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर कर्म के अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यमराज हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कह करके फांस के लिए यमराज ने सत्यवान ने शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू कर दिया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग में नहीं जा सकता है। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ में हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और कोई ग्लानि नहीं होगी। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वीलोक में पति को छोड़ करके कोई अन्य नहीं होता है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर के यम ने कहा, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से कहा, अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान दे दें। तो अपने वरदान के जाल में फंस करके यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका राज्य पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो इस दिन पूजा विधि की विशेषता इस प्रकार से है। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा, सावित्री के व्रत के दिन प्रातःकाल सास ससुर का आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर के पंच देवता विष्णु भगवान का आवाहन करना चाहिए। 3 डाब 3 कुशा लेकर के तिल लेकर के ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करना चाहिए और ओम नमो ब्रह्मणाय नमः सावित्री इह गच्छ इह तिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भवत, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद जल अक्षत सिंदूर तिल पुष्पमाला नैवेद्य पान सुपारी अर्पण करना चाहिए। एक श्रीफल चढ़ाना चाहिए। एक आम या अन्य फल लेकर के उसके ऊपर से वट पर जल अर्पण करना चाहिए। कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 21 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए और वट वृक्ष से अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्रत करने से इस व्रत का अनंत गुना फल मिलता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घ आयु होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त कर सकें और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।